हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएस सेकंड ग्रेड मैथ्स पेपर 2 के लिए, जिसकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमने चला रखी है। लगभग 14 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 206 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 15 नंबर, जिसमें हम 207 से लेकर 10 या 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 9, 10, 11, 12 के सिलेबस से है। ये क्वेश्चन होने के बाद में हम ग्रेजुएशन 11, 12 के सारे मिक्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि a तथा b परिमेय संख्या है तथा √11 माइनस √7 बटा √11 माइनस √+7 इक्वल a माइनस b √ स्वतंत्र है, तो a तथा b के क्रमानुसार मान क्या होंगे। अब देखो, हमें यहाँ पे दे रखा है तो नीचे से हमें √11 प्लस √7 को हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। √11 माइनस √7 अपॉन में √11 प्लस √7, इसके विपरीत चिन्ह से वज्र गुणा करेंगे। √11 माइनस √7 अपॉन √11 माइनस √7 इक्वल किसके है, a माइनस बी √17 के। इसे सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, यानी 11 माइनस का 7 इक्वल कितना आ जाएगा, a माइनस बी √17। इसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या सोल्व कर लेंगे इसे, यानी ये हो जाएगा 11 प्लस 7 माइनस 2 √17 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 4 इक्वल a माइनस बी √17। इसे 4 का भाग देकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस √17/2 इक्वल a माइनस बी √17। यहाँ पे देखो, हम कंपैरिजन करेंगे। अगर हम यहाँ पे तुलना करने पर a का मान कितना आएगा, यहाँ पे 9/2 और b का मान कितना आएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देखो, हमें अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना दे रखा है, 154 कितना होता है, 4πr² इक्वल 154। यहाँ पे मान रखेंगे पाई का, यानी 22/7, आर का मान हमें यहाँ पे निकालना है, इक्वल कितना हो जाएगा, 154। यहाँ से देखो, इसको इधर लेके जाएंगे तो r² कितना हो जाएगा, 154 × 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 22 × 4। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। मान कितना आएगा, r² इक्वल कितना आ जाएगा, 49/4। यानी r का मान कितना आएगा, यहाँ से r का मान आएगा 7/2 इक्वल, इसी क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ से r का मान कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें r का मान ही पूछा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 2 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे विभाजित होगी। अब देखो, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3 डेस कहाँ तक हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं n इक्वल 1 रखूँ तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, यानी 81 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 65।
अब देखो हमें पता है कि 65 5 से भी डिवाइडेड है और 65 13 से भी डिवाइड है, लेकिन 65 है वो 19 से डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम 9 की यहाँ पे n का मान क्या रखें, 2 रखें, तो ये 9 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 की पावर 4 होता है 65 61 माइनस 256 इक्वल हो जाएगा 6305। अब ये देखो मान है, ये 5 से भी डिवाइडेड है, 13 से भी डिवाइडेड है, लेकिन ये 19 से डिवाइड नहीं है। तो हम क्या, केवल 5 से, तो ये तो नहीं होगा, केवल 13 से नहीं, केवल 5 व 13 से होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 19 से ये डिवाइडेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 2 गुणा 3, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल 3 गुणा 2 और ऑर्डर ऑफ सी 3 गुणा 3 है, तब निम्न में से कोई परिभाषित नहीं है। यानी यहाँ पे ए बी सी एक मैट्रिक्स है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा परिभाषित है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखो ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है हमें, ऑर्डर ऑफ दे रखा है 2 गुणा 3, ऑर्डर ऑफ बी दे रखा है हमें 3 गुणा 2 और ऑर्डर ऑफ सी दे रखा है 3 गुणा 3। तो अगर डेस निकाले तो ऑर्डर ऑफ ए डेस कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 गुणा 2। ऑर्डर ऑफ बी डेस कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3। ऑर्डर ऑफ सी डेस कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन से सोल्व करते हैं, यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सी बी प्लस ए डेस, तो इसे कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ सी बी प्लस ऑर्डर ऑफ ए डेस। अगर हमें ऑर्डर ऑफ सी ए निकालना है, सी बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ सी और इनटू में ऑर्डर ऑफ बी। हमें पता है ऑर्डर ऑफ सी कितना है, 3 गुणा 3 और ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 3 गुणा 2। तो ये तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 गुणा 2। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा, देखो हमारा ये तो हो जाएगा 3 गुणा 2 और ये मान आएगा ऑर्डर ऑफ, ये हो जाएगा 3 गुणा 2। तो यहाँ से देखो मान कितना आएगा, यहाँ से मान आएगा 2 गुणा 3। अब देखो 2 गुणा 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, परिभाषित, यानी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हो तो उसे ऐड कर सकते हैं, ये तो परिभाषित हो गया। सेकंड है यहाँ पे देखो सी और ए प्लस बी डेस का होल डेस, तो इसका हमें ऑर्डर ऑफ निकालें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सी पता होना चाहिए, दूसरा है ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी डेस का भी होल डेस। ऑर्डर ऑफ सी हमें पता है कितना है, 3 गुणा 3। अगर इसे निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2। तो यहाँ से देखो 3 गुणा 3 आ जाएगा, तो ये भी क्या है, परिभाषित, यानी अगर मैट्रिक्स 3 गुणा 3 की है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी ए सी, तो इसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी ए इंटू ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ बी ए कितना हो जाएगा हमारा, ये जगह 3 गुणा 3। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 4 हमारा क्या है, अपरिभाषित है, इसमें अलग अलग आ रहे हैं जिसे हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो मैट्रिक्स दे रखी है, एक दे रखी है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी कोटि पूछी है हमें, गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि पूछी है। तो पहली मैट्रिक्स है 1 गुणा 3, दूसरी है 3 गुणा 3 और तीसरी है 3 गुणा 1। तो हमें पता है कैसे निकालते कोटि, सबसे पहले इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ से कोटि कितनी आ जाएगी, 1 गुणा 3, इससे 3 गुणा 1, तो ये तो हो जाएगा, कितनी आएगी कोटि, 1 गुणा 1। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि m इक्वल, मैट्रिक्स दे रखी है m स्क्वायर माइनस लेमडा m माइनस i2 इक्वल 0 है, तब लेमडा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास m स्क्वायर होना चाहिए, m के लिए इसे 2 बार गुणा करेंगे, 1 2 2 3, 1 2 2 3, पंक्ति को स्तंभ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये 4, ये हो जाएगा 2 + 6, ये हो जाएगा
2 + 6 और ये हो जाएगा 4 + 9, यानी यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मान कितना आ जाएगा 5 8 8 13। हमें देखो m स्क्वायर m स्क्वायर माइनस लेमडा m माइनस I2 = 0। m का मान यहाँ पे है 5 8 8 13। लेमडा ऐसा कैसा रहेगा, m का मान कितना 1 2 2 3। I2 यानी इकाई मैट्रिक्स है = 0। यहाँ से ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 5 लेमडा माइनस 1 = 0, यानी यहाँ से लेमडा का मान कितना आएगा हमारा 4। लेमडा का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूरा सरल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐड होता है तो जो पंक्ति है वो पंक्ति से ऐड होगी, तो यहाँ पे इनटू करेंगे तो माइनस लेमडा, यानी 5 माइनस लेमडा माइनस 1 इक्वल किसके आएगा 0 के। तो यहाँ से लेमडा का मान कितना आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स दे रखा है 1/k एट जॉइंट ए, तो k का मान होगा। अब देखो हम जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है 1/mod A एट जॉइंट ए, ये होता है। यहाँ पे इसका कंपैरिजन करें इन दोनों का तो k का मान कितना आएगा यहाँ पे mod A, यानी इसका सारणिक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो सारणिक 3 2 4 1 2 -1 0 1 1। सारणी को कैसे सोल्व करते हैं, 3 ये पंक्ति छोड़ेंगे, सॉरी ये पंक्ति छोड़ेंगे, ये स्तंभ छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, यहाँ से माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 - 0, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 1 - 0। यहाँ से सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 2 प्लस का 4, यानी मान कितना आ जाएगा यहाँ से 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 - 2 कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। k का मान कितना आएगा हमारा यहाँ पे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर, यदि AIU इस प्रकार है कि 3AQ + 2A² + 5A + I = 0 तो इसका व्युत्क्रम होगा। देखो व्युत्क्रम निकालने के लिए A इनवर्स से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 3A इनवर्स A³ + 2A इनवर्स A² + 5A इनवर्स A + A इनवर्स I = कितना हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं कि अगर A और A इनवर्स मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के व्युत्क्रम को अगर हम गुणा करें तो मान कितना आता है हमारा 1 आता है। इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं 3A इनवर्स A² + 2, इसे लिख सकते हैं A इनवर्स A प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा A इनवर्स इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा 3A² + 2A + 5 + A इनवर्स = 0। हमें यहाँ पे व्युत्क्रम निकालना है तो A इनवर्स निकालेंगे, यानी A इनवर्स कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे सारे माइनस में, यानी 3A² + 2A + 5, यानी 5 I लिख सकते हैं इसे। अगर इसे क्या करें इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 215 नंबर, फलन दे रखा है f(x) = log x + √1 + x² है। सम फलन है, विषम फलन है, न सम न विषम, अपरिमेय फलन। हमें बताना है कि ये किस टाइप का फलन है। यहाँ पे सबसे पहले देखो f(x) = क्या दे रखा है हमें, log x + √1 + x²। यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, -x रखेंगे, तो ये हो जाएगा f - x = log -x
प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से मान कितना आएगा, यह आएगा लोग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लोग, इसे देखो आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा, लोग 1। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का मान कितना आता है, लोग 1। तो लोग 1 का मान कितना होता है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल आ रहा है, 0 के। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल आएगा, माइनस एफ एक्स के। अब देखो यहाँ पे अगर ये प्लस आता तब तो होता समफलन, क्योंकि एफ के स्थान पे माइनस एक्स रखने पर अगर ये चिन्ह चेंज नहीं होता तब तो समफलन होता, और चिन्ह चेंज हो रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, ये विषम फलन है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इक्वल अंडर रूट लोग 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 है तो एफ का प्रांत होगा। अब देखो हमें पता है कि अंडर रूट में जो मान होता है वो कब परिभाषित होता है, जब ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। तो हमें इसे क्या कर लेंगे, लोग 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, ये कब परिभाषित होगा, जब ये क्या हो, 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो, तभी ये क्या होगा, परिभाषित होगा। ऋणात्मकता का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कम लेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा। अब देखो यहाँ से हमें लोग हटाना है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 ग्रेटर देन क्या होगा, 1। चूँकि यहाँ पे देखो लोग y अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे y क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से इसे सरल करेंगे तो देखो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, यानी यहाँ से मान आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन कितना हो जाएगा, 0। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन 0, यानी एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल 0, यानी एक तो आएगा एक्स माइनस 1, एक आएगा एक्स माइनस 4 लेस देन 0। यानी यहाँ से जो एक्स का मान आएगा, एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 1 से तो क्या होगा, बड़ा या बराबर, और 4 से क्या होगा, छोटा या बराबर। अब देखो हम अगर इसे बिंदु के रूप, यहाँ पे रेखा में बिंदु के रूप में इसे डिनोट करें तो हमें पता है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब इसने देखो क्या कह रखा है कि x का मान 1 से बड़ा होगा तो इधर होगा, 4 से छोटा यानी यहाँ पे। अब देखो ये भी शामिल है इसमें और ये भी शामिल है, तो जाहिर सी बात है शामिल होने पर कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, यानी क्लोज रूप में लिख सकते हैं। तो x किस में बिलोंग करेगा, एक तो 1 और एक इसमें 4, इन दोनों के बीच में और इनके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही f का क्या होगा, प्रांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर, यदि f बिलोंग कर रहा है R से R में, ऐसा फलन है कि f ऑफ 1 का मान 3 और f डैश 1 का मान 6 है, तो हमें यहाँ पे लिमिट का मान निकालना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 0 रखें, अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखूँ, लिमिट x टेंस टू 0, क्या दे रखा है, f ऑफ 1 प्लस x और f ऑफ 1 की पावर कितनी दे रखी है, कि होल पावर 1 अपॉन x। अगर हम देखो यहाँ पे 0 रखें तो क्या मानेगा, f ऑफ 1 अपॉन में f ऑफ 1 और इसकी पावर कितना आएगा, 1/0। यानी यहाँ से f ऑफ 1 का मान कितना है, 3/3, ये हो जाएगा अनंत, यानी कितना आ रहा है, a की पावर अनंत।
ये रूप, अगर इस रूप में हमारे पास लिमिट हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस रूप में लिमिट हो तो इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं, लिमिट निकालने के लिए सीमा क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस, अगर मैं इसमें से एक घटा दूँ एक जोड़ दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस x अपॉन एफ ऑफ 1, इसमें से मैंने एक जोड़ दिया और एक को क्या कर दिया, घटा दिया, 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि अगर इस प्रकार से मान हो, अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ रखी है लिमिट की, तो अगर इस प्रकार से कोई मान हो तो हम इसे e की पावर में लिख सकते हैं। e की पावर लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 f1 माइनस x, सॉरी f1 प्लस x अपॉन में कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, और जो पावर में है वो मान कितने में हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन x। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो हमें पता है कि इस प्रकार से जब हम इसका अवकलन करते हैं तो ये अवकलन रूप आ गया, ये क्या हो गया, इसका अवकलन रूप आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं हम, f डेस 1 प्लस x और अपॉन में कितना आएगा, f ऑफ 1। यहाँ पे देखो लिमिट रखें, अब अगर हम इसमें लिमिट रखें तो क्या मान आएगा, e की पावर f डेस 1 अपॉन में f ऑफ 1, ई की पावर f डेस 1 का मान कितना दे रखा है, 6, 6/3 कितना हो जाएगा, e की पावर 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इक्वल दे रखा है हमें, एक सतत फलन है तो ए और बी के मान निकालने हैं। अब देखो हमें दे रखा है कि यहाँ पे एफ एक्स है वो सतत फलन है, तो एफ एक्स है वो एक्स इक्वल π/2 तथा दूसरा है x इक्वल -π/2 पर भी सतत होगा, तभी तो ये सतत फलन है, सतत होगा। तो सबसे पहले हम एफ एक्स को निकालते हैं, एफ एक्स x इक्वल π/2 पर सतत है। सतत होने की क्या कंडीशन होती है, कंटिन्यूस होने की कंडीशन क्या होती है कि जो फंक्शन का मान है π/2 वो या तो क्या आएगा, लेफ़्ट लिमिट के बराबर या आएगा राइट लिमिट के बराबर। तो हमने यहाँ पे लिमिट निकाली, लिमिट निकालेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे f π/2 के लिए यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, cos π/2, ये हो जाएगा cos π/2, इसके लिए माना जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बाईं सीमा और दाईं सीमा इक्वल होगी, हम बाईं सीमा लेके चलो या दाईं सीमा लेकर चलो, एक ही बात है, s टेंस टू 0, ये हो जाएगा a साइन π/2 माइनस का h प्लस b। यहाँ पे π/2 का मान कितना होता है, 0, तो यहाँ से देखो यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो साइन π/2 का मान होता है a और ये कितना हो जाएगा b। ये तो आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल -π/2 पर भी सतत है, सतत है, तो यहाँ से भी f ऑफ -π/2 इक्वल के होगा f -π/2 प्लस 0 के। तो यहाँ से भी देखो हम लिमिट निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या मान आएगा, देखो यहाँ से इसके लिए अगर हम देखें तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन यूज़ होगा -2 साइन π/2, माइनस में है इक्वल, अगर यहाँ से लिमिट निकाले तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, क्या मान आएगा, a साइन π/2 प्लस h और प्लस में क्या आएगा b। यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना मान आएगा, यहाँ से 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -a प्लस b के, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है, -π/2 -a प्लस b, ये होगी इक्वेशन 2। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, a और b का मान पूछा है, तो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से बाई इक्वेशन 1 से
ए का मान किसके माइनस बी के इक्वल है, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, देखो माइनस ए माइनस माइनस सी ए इक्वल माइनस बी, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू बी का मान कितना आएगा, b का मान तो आएगा 1 और a का मान कितना आएगा -1। यहाँ पे a का मान -1, b का मान 1, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि f(x) 3 की पावर x 4 माइनस x ये कंडीशन दे रखी है हो तो f(x) है अवकलनीय है, सतत है, x इक्वल 1 पे हमें चेक करना है। तो देखो सबसे पहले x इक्वल 1 के लिए, अब देखो सतत के लिए क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट है सतत के लिए हमें चेक करना है सतत है या नहीं। सतत के लिए देखो, सतत के लिए क्या कंडीशन होती है, मैंने अभी बताया कि जो दाईं लिमिट है और बाईं लिमिट है वो यहाँ पे 0 होगा, 0 किसके इक्वल होगी, जो फंक्शन हमें दे रखा है f(1) उसके इक्वल होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं f(1). देखो 1 के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, फर्स्ट कितना मान आएगा 3 की पावर 1, x के स्थान पे 1 ही तो रखना तो आ गया 3। दूसरा है f(1) प्लस क्या रखेंगे 0, 1 प्लस 0 रखेंगे क्या होना, 1 प्लस 0 रखेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, 1 से बड़ा 0 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 1 से बड़े वाला फंक्शन यूज होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये कितना आ रहा है 3। दूसरा है f(1 माइनस 0), 1 माइनस 0 1 से कम वाला फंक्शन होगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, क्योंकि ये 3 की पावर x वाला फंक्शन यूज होगा तो ये होगा 3। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो रही है कि यहाँ पे RHL LHL किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है, जो फलन हमें दे रखा है उसके इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, f(x) क्या है, सतत है, f(x) क्या है, सतत है। दूसरा निकालना है हमें अवकलनीय है या नहीं है, ये चेक करेंगे। तो देखो अवकलनीय के लिए कंडीशन क्या है, अवकलनीय के लिए क्या कंडीशन होगी कि f(1 माइनस 0) इक्वल f(1 प्लस 0) और किसके इक्वल होना चाहिए, f इक्वल होना चाहिए। ये यहाँ पे देखो इक्वल होना चाहिए, ये क्या है, दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो हम 0 1 से कम ले रहे हैं, 1 से कम ले रहे हैं मतलब कौन सा फंक्शन यूज होगा, 3 की पावर x, या तो इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो f(10) निकालने से पहले इसका क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अवकलन आ जाएगा यहाँ पे x log 3, यहाँ पे हमें देखो 3 की पावर x है, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसका अवकलन करना है, उसके बाद में हमें क्या निकालनी है, दाईं लिमिट और बाईं लिमिट निकालनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम e की पावर x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 3 की पावर x का अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर हमें पता है कि अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, d/dx। अगर इस प्रकार से मान हो a की पावर x तो क्या अवकलन क्या होता है, a की पावर x log e a का मान हमारे पास कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x log e 3। हमें x इक्वल कितना रखना है 1, तो यहाँ से माना जाएगा 3 log e 3, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे f(1 प्लस 0), कुछ क्या करना है, ऐड करना है, लिमिट में कुछ ऐड करना है, 1 से क्या लेना है, हमें बड़े वाला फंक्शन लेना है। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे 4 माइनस x का, 0
माइनस का कितना हो जाएगा 1, यहाँ से मान कितना आएगा माइनस का 1। और देखो इसे सरल करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 log e3। अब देखो यहाँ पे दोनों अवकलन है वो इक्वल नहीं आ रहे, एफ डेस 1 प्लस 0 नोट इक्वल किसके है एफ डेस 1 माइनस 0 के। तो हम क्या कह सकते हैं, दिया गया फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। दिया गया जो फलन है वो x इक्वल 1 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में हमें x इक्वल 1 के लिए दे रखा है और के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। x इक्वल 1 पर अवकलनीय परंतु सतत नहीं, तो ये तो होगा नहीं। x इक्वल 1 पर सतत परंतु अवकलनीय नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो भी हमें डायरेक्ट दे रखा है मैंने उसमें करके सोल्व करने की कोशिश की है। देखो सतत के लिए कंडीशन होती है कि दाएं लिमिट और बाएं लिमिट है वो दिए गए फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। x इक्वल 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो x इक्वल हम क्या रख देंगे, इसमें 1 रख देंगे। अगर हमें यहाँ पे देखो x f ऑफ 1 लेना है तो 1 किसके कौन से फंक्शन में आ रहा है, 3 की पावर x वाले में आ रहा है इक्वल, तो यहाँ पे 3 की पावर x वाले लिख दिया। कुछ ऐड कर रहे हैं 1 में तो बड़े वाला फंक्शन यानी 1 से बड़े वाला फंक्शन यूज़ करना है यानी 4 माइनस x, और अगर घटा रहे हैं तो छोटे वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो ये तो सतत तो है। अवकलनीय के लिए चेक करते हैं तो दायां अवकलज इक्वल बायां अवकलज होना चाहिए। यहाँ पे हमने अवकलन किया, सबसे पहले हमारे पास इनका अवकलन होना चाहिए। अवकलन अगर हम a की पावर x का अवकलन करें तो a की पावर x log e a होता है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो 3 की पावर x log e3 हो गया। x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 3 log e3 यानी 3 log e3 आ गया। दूसरे का किया तो 4 माइनस x का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x का तो यहाँ पे पद है नहीं, दोनों अवकलज क्या नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर। कोटियाँ दे रखी है x इक्वल 0, x इक्वल 3π/2 के बीच वक्र y इक्वल cos x तथा y इक्वल sin x से घिरे चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर वक्र y इक्वल sin x का देखें तो इस प्रकार से बनेगा। दूसरा है अगर हम cos x का देखें तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। हमें देखो यहाँ पे इन दोनों से घिरे चित्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला चित्र निकालना है। ये वाला चित्र हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ये दे रखा है यहाँ पे 3π/2 तक, तो ये वाला चित्र हमें क्या करना है, निकालना है। हमने मान लिया ये हो गया हमारा 0, ये हो गया π/4, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 5π/2। अब देखो हमें यहाँ से गिरे हुए चित्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है cos x और sin x के लिए। cos x और sin x के लिए 0 से कहाँ तक, 0 से π/4 के लिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 0 से π/4 के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है cos x और ये क्या है sin x। अगर हम cos x से क्या कर दें, sin x को घटा दें तो ये जो गिरा हुआ चित्र है वो आ जाएगा, प्लस दूसरा भाग लेंगे ये बड़े वाला, तो ये कहाँ से है π/4 से लेकर कहाँ तक है 5π/4 तक। इसमें से देखो sin x माइनस क्या हो जाएगा cos x और dx, प्लस ये वाला भाग लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5π/4 से लेकर π/4 तक। और ये वाला भाग के लिए हम क्या करेंगे, cos x से क्या करेंगे माइनस का sin x घटाएंगे तो ये वाला भाग हमारा आ जाएगा। अब इसे देखो थोड़ा सरल कर लेते हैं। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका cos x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x प्लस cos x, लिमिट है 0 से π/4,
प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स पाई अपॉन 4 से कहाँ तक हो जाएगा 5 पाई अपॉन 4 तक, ये भी माइनस में आएगा यहाँ पे, प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा 5 पाई अपॉन 4 से लेकर कहाँ तक होगा पाई अपॉन, ये मैंने गलत लिख दिया अभी, 3 पाई अपॉन 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना 3 पाई अपॉन 2 तक। अब देखो हमें इसके मान निकालने हैं। इसके मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, साइन पाई अपॉन 4, साइन पाई अपॉन 4 का मान कितना होता है √2, फिर रखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, यानी साइन पाई अपॉन 4 प्लस कोस पाई अपॉन 4 माइनस का कितना हो जाएगा साइन 0 माइनस कोस 0। ऐसे इसमें रखेंगे सारी लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ पे मान कितना आएगा माइनस कोस, एक्स के स्थान पे रखेंगे 5 पाई अपॉन 4 माइनस साइन 5 पाई अपॉन 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस पाई अपॉन 4 और प्लस साइन पाई अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 2 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 5 पाई अपॉन 4 माइनस कोस 5 पाई अपॉन में 4। अब देखो यहाँ से सरल कर लेते हैं। हमें पता है कि कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का मान कितना होता है 0, और यहाँ पे देखो पाई अपॉन 4 और पाई अपॉन 4, तो यहाँ से हो जाएगा ये मान हो जाएगा √2 माइनस 1। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो इसका मान क्या आएगा +2 अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। थर्ड देखेंगे तो इसका मान कितना आएगा -1 प्लस अंडर रूट 2। इसे सरल करके लिखेंगे तो यहाँ से √2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस का कितना हो जाएगा 2, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा जो क्षेत्रफल हमें पूछा है, उस जो क्षेत्र दे रखा है उसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व करेंगे, जिसमें आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको फ्री में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी उन्हें सोल्व करेंगे और आपको पहली बार यूट्यूब पर फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ पूछे गए हैं कुछ पूछे जा सकते हैं। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।